चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीथल जीन के बारे में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले से ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीथल जीन के बारे में कि लीथल जीन क्या होता है। देखिए लीथल जीन क्या होगा, अगर ऐसा बोलते हैं ना कि जिस कैसे हम लोग पहले पढ़ा हुआ था, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई जीन कैपिटल टी आ गया तो कैपिटल टी वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि सर वो टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कहीं पर स्मॉल टी आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो डॉर्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो लीथल जीन होगा वो डोमिनेंट कंडीशन में भी होता है, रेसेसिव कंडीशन में भी होता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि लीथल जीन डोमिनेंट है तो मान लो कि एग्जांपल के लिए कि अगर डोमिनेंट लीथल जीन है और जैसे मान लो कि कैपिटल टी आ गया, ये लीथल जीन है, तो ये आपको किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी ऑफस्प्रिंग में नहीं दिखेगा। यानी कि अगर किसी बॉडी में लीथल जीन एक्सप्रेस कर गया तो वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। जैसे मान लो हमने क्रॉस किया और क्रॉस के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 प्रोजेनी बन रहा है, 4 में से एक प्रोजेनी के अंदर ऐसा हो रहा है जहाँ पे लीथल जीन एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि आपको प्रोजेनी 3 मिलेंगे, चौथा वाला जो होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, हम लोग करके देखते हैं कैसे होता है। देखिए हम यहाँ पर लीथल जीन की बात करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, पेरेंट्स में हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल वाई ले लेते हैं जो कि येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं स्मॉल वाई जो कि ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम ये दो पेरेंट्स लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको पेरेंट्स बनाते हैं। यहाँ पर हम होमोजाइगस है तो कैपिटल वाई, दूसरे साइड क्या लेते हैं हम, ठीक है ना, दूसरे साइड हम स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पर गैमेट्स बनाएंगे, एक टाइप का बनेगा कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल, और दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल और स्मॉल वाई। ठीक है ना, ये हमारे पास एक कैरेक्टर्स बन गए। चलो अब इसमें अगर येलो वाला डोमिनेंट है तो ये कैसा बन जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, ये ब्राउन कलर बन गया। ठीक है, हमें इतना समझ, सॉरी कैपिटल डोमिनेंस है तो ये येलो कलर का बन जाएगा। ठीक है, यहां तक हमें पता है। ये हमारा आ गया F1 जनरेशन, हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका F2 निकालते हैं। F2 जनरेशन के लिए हम लोग को पता, हम लोगों ने पहले से बहुत सारा क्रॉस कर रखा है, तो हमें पता है कि अगर हमें इसका F1 का F2 निकालना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। तो हम सेल्फिंग भी करा लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराते हैं कैपिटल स्मॉल के साथ में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई, दो यहाँ पर बन गए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, 4 टाइप के यहाँ पे गैमेट बन गए। हम क्या करते हैं, इसमें इसका बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर 4 का बॉक्स बनेगा। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले वाले में कैपिटल वाई, दूसरे में कैपिटल स्मॉल, तीसरे में कैपिटल और स्मॉल, और चौथे में आ जाएगा हमारे पास स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है ना, रेशियो निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका फिनोटाइप निकालते हैं। ठीक है ना, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में क्या निकालोगे, आप देखिए जो पहला वाला है वो कैसा दिखेगा, आप बोलोगे सर देखिए जो पहला वाला है वो तो कैसा हो गया, डोमिनेंट केस में, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है वो कैसा है, ये लीथल जीन है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाएगा लीथल जीन कैपिटल वाई वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। तो हमारे पास बचे कितने, 3 बचे। अब हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, ये कैसा आएगा, दोनों ब्राउन रेशियो, ये कैसा आएगा, सॉरी ये आएगा आपका येलो रेशियो, क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा ब्राउन। ठीक है, तो येलो कितना आएगा 1 रेशियो, ब्राउन कितना आएगा 1, सॉरी ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 2 रेशियो 1 आपका आ जाएगा। ये कैसा आएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये येलो कलर आएगा, ये भी येलो आएगा, और ये कैसा आएगा, ये आ जाएगा
ब्राउन कलर का, ठीक है ना। ये तो आ गया इसका फिनोटाइप। अगर हम लोग जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप तो सेम आएगा, लेकिन आप यहाँ पर याद रखना, हमें बताना या हमें समझना यही था, ये जो लीथल जीन होता है वो जिसके भी अंदर आएगा वहां पे क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा, अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में हुआ तो। अगर हम लोग बोले कि सर लीथल जीन अगर रेसेसिव हुआ तो ये सर्वाइव करेगा, ये वाला सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो लीथल जीन डोमिनेंट भी होगा और रेसेसिव होगा। आप ये याद रखना हमेशा कि होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता है और यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता है। इस वाले में इसका डेथ होगा। क्यों इसका डेथ होगा? क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पर डोमिनेंट लीथल जीन हम लोग पढ़ रहे थे इसलिए यहाँ पर था। अगर रेसेसिव लीथल जीन होगा तो इस वाले केस में क्या होगा, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर स्मॉल वाई जाएगा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी कि अगर एक्सप्रेस किया तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम